यूपी में कावड़ यात्रा को लेकर सियासत जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए हैं कि कावड़ यात्रा के नाम पर जो अराजकता फैलाएगा, यात्रा के बाद उस पर कार्रवाई होगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की। लेकिन वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के नेता कावड़ यात्रा को लेकर लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। इसके बाद राजनीति भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायकों का लगातार कावड़ यात्रा को लेकर विवादित बयान देने का सिलसिला भी जारी है। समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने कहा, कावड़ यात्रा के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है। यूपी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने सपा विधायक के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की मानसिकता ठीक नहीं है। सैकड़ों किलोमीटर दूर से कावड़िए जल भरकर ला रहे हैं। समाजवादी पार्टी उनकी आस्था का अपमान कर रही है। सपा की मानसिकता कावड़ विरोधी है। वहीं मामले पर सपा ने कहा कि राजा सबका सम्मान करता है, लेकिन मुख्यमंत्री पक्षपात करते हैं। तो कावड़ यात्रा पर वो कर रहे हैं, उनका धर्म है, अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। जो शिव भक्त हैं वो अपने जा रहे हैं, मगर शिव भक्तों की संख्या कम, गुंडों मवालियों की संख्या ज्यादा है। ये लोग गुंडे ही कर रहे हैं। अखबार टीवी देखिए आप, टीवी के अंदर रोजाना आता है कहाँ बवाल करा है। मुजफ्फरनगर के अंदर सबसे ज्यादा हो रहा है। एक बच्चों को ले जा रही वैन, पढ़ने वाले बच्चों को, और उसके ऊपर उन्होंने हमला कर दिया, तोड़फोड़ कर दी है। एक मोटरसाइकिल को कोई हल्की से लग गई, उसको बुरी तरीके से मारा। एक बेटी को मारा बुरी तरीके से। ये कोई बात नहीं। अब उसका अच्छे काम के लिए जा रहा हो तो उसके पास पहुंचने तक का इंतजाम में तो करिए। ये होल्डिंग करने से आपको नर्क में जाना होगा, आपको और दूसरी जगह नहीं है। क्या कर रहे हैं भाई आप? हिंदुस्तान की तहजीब को खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम एकता को बर्बाद करने की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने मेरठ में हजारों कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करके उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया, सम्मान किया। और उसी वक्त मुख्यमंत्री जी ने ये भी स्पष्ट किया कि जो भी लोग कांवड़ यात्रा में बाधा पैदा करने की कोशिश करेंगे, दंगा फसाद करेंगे, यात्रा के बाद उनकी पहचान की जाएगी, पोस्टर लगाए जाएंगे और दंड का भागीदार उनको बनना पड़ेगा। कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान जरूर कहीं ना कहीं कांवड़ियों के मनोबल को गिराने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि कांवड़ी के रूप में लोग गुंडाई कर रहे हैं। मेरे ख्याल से समाजवादियों को सोच समझ के मुंह खोलना चाहिए। भगवान शिव के भक्त 300, 400, 500 किलोमीटर की यात्रा करके अपनी कांवड़ यात्रा के प्रति अपनी आस्थाओं के व्यक्त करते हैं, उनके बारे में शब्दों का प्रयोग करना समाजवादियों के लिए ये बहुत घातक और खतरनाक साबित है। सरकार को जितने भी धार्मिक त्यौहार हैं सबको बराबर से फैसिलिटेट करना चाहिए। और जो राजा होता है उसके लिए सभी धर्म संप्रदाय जातियाँ सब बराबर होती हैं। लेकिन ये मुख्यमंत्री जी का इस तरह से हेलीकॉप्टर से वर्षा करवाना, ये राजा को शोभा नहीं देता है, क्योंकि राजा का कोई धर्म नहीं है। तो राजा जो धर्म बता रहा है कि उसका एक धर्म है, और बाकी धर्मों के लोगों को वो कहते हैं कि वो लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। ये एक बहुत ही शर्मनाक वाक़या है। धार्मिक त्योहारों को मिलके मनाना चाहिए, उत्तर प्रदेश की रीत है। लेकिन जिस तरह की हुड़दंगई, गुंडई, बदमाशी, अब आप बताइए कि जिस तरह से इनको सीआरपीएफ के एक जवान को पीटा गया और उसको आधे घंटे में बेल मिल गई। अगर यादव, मुसलमान और ओबीसी होते तो अब तक शायद इनकाउंटर हो जाता। तो देखिए, कावड़ यात्रा अलग अलग जगहों से निकल रही है। कावड़िए सैकड़ों किलोमीटर चलकर कावड़ लेकर, जल लेकर पहुंच रहे हैं और इसी को लेकर अलग अलग जगह पर बयानबाजियां हो रही हैं। कांग्रेस का बयान आपने सुना, जिसमें मिक जमाई कहते हुए नजर आए कि मुख्यमंत्री एक धर्म की बात कर रहे हैं, राजा सभी का होता है, और इस तरह की बातें की जा रही हैं। आइए सब समझने की हम कोशिश करते हैं। अभिषेक हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, कावड़ यात्रा को लेकर लगातार हो रही बयानबाजी और समाजवादी पार्टी की तरफ से समय समय पर कुछ न कुछ बयान दिए जा रहे हैं, जिसको लेकर चर्चाओं का दौर गर्म है। क्या कुछ वहां पर इस पर सियासत हो रही है? देखिए, बीजेपी की उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जिस तरह से कांवड़ियों का स्वागत किया, जिस तरह से पुष्प वर्षा की है, जिस तरह से शासन प्रशासन कांवड़ियों की सेवा में लगा हुआ है,
जाहिर है इससे विपक्ष को यह लगता है कि बीजेपी एक बड़े वोट बैंक और साफ तौर पर कहा जाए तो हिंदू वोट बैंक पर पूरी तरीके से अपनी पकड़ को मजबूत कर रही है, ऐसा विपक्ष का मानना है। क्योंकि कांवड़ यात्रा में मुख्यमंत्री का पुष्प वर्षा करना, हेलीकॉप्टर से प्रतिदिन हर जनपद में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करना, पुलिस कर्मियों का स्वागत सत्कार जिस तरह से कांवड़िए का कर रहे हैं, पुलिसकर्मी पैर दबाते हुए कहीं नजर आते हैं, कहीं पानी पिलाते हुए नजर आते हैं, तो ये सरकार की मंशा है कि कांवड़ियों का भव्य तरीके से स्वागत किया जाए। लेकिन विपक्ष को ये लगता है कि जो पीडीए की राजनीति है, जो पिछड़ा और ओबीसी दलित की राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति कहीं इस समीकरण के आगे यानी हिंदुत्व के आगे फेल ना हो जाए। इसको हमेशा डैमेज करने के लिए विपक्ष इस तरह की बयानबाजी कर रहा है। समाजवादी पार्टी तो खास तौर पर इसे पिछड़ा, दलित और मुसलमान से जोड़ने का प्रयास कर रही है। तो समाजवादी पार्टी को भी लगता है कि जिस पीडीए समीकरण के सहारे 2024 के लोकसभा चुनाव में उसको बड़ी सफलता मिली थी, अगर इसी तरीके से कांवड़ यात्रा का क्रेज बना रहा, अभी इसके बाद भी एक वर्ष से फिर कांवड़ यात्रा आएगी, तो इसका पॉलिटिकल एडवांटेज बीजेपी को हो सकता है, ऐसा समाजवादी पार्टी के थिंक टैंक का मानना है। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी बार बार इस तरह की बयानबाजी कर रही है। लेकिन इसका नुकसान समाजवादी पार्टी के लिए हो सकता है, क्योंकि देखिए जब कोई कांवड़ उठाता है तो फिर उसमें कोई अगड़ा, पिछड़ा, दलित और आदिवासी नहीं होता, वो सभी भोले तो होते हैं, सभी भोले के भक्त होते हैं और सैकड़ों किलोमीटर से कांवड़ लेकर आ रहे होते हैं, और उस पर सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन राजनीति उत्तर प्रदेश में बहुत हो रही है और कांवड़ को भी नहीं छोड़ रही है। बहुत शुक्रिया अभिषेक जानकारी के लिए।